तुम पब्लिक है। कोई बात नहीं। नमस्कार, मेरा नाम कीर्ति मिश्रा है और मैं कुछ अपना लिखा हुआ यहाँ पे बोलना चाहूँगी, मतलब बोलूँगी। तो ये जो मैंने लिखा है इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि आजकल ये जो फेसबुक वाला जो प्यार चल रहा है, फेसबुक पे लड़की अच्छी नहीं मिली कि तो पसंद आ जाती है, फोटो थोड़ी सी अच्छी हो तो बस अरे यार ये मिल जाए चल जाएगा काम। तो ये कविता या पोइट्री जो भी है ये उसी तर्ज पे है। स्वागत है। जिसे अब तक मिले नहीं हो उसके ख्वाब बुने जा रहे हो, जिसे अब तक मिले नहीं हो उसके ख्वाब बुने जा रहे हो, खुद को या जमाने को धोखा दिए जा रहे हो। जिसके शहर का कोई पता नहीं, जिसके शहर का कोई पता नहीं, उससे मुलाकात के सपने संजोए जा रहे हो। जिससे बात करने का कोई जरिया नहीं, उसके संदेश का इंतजार तुम किए जा रहे हो। मुमकिन नहीं मिलना जिसका हकीकत में, यूं सपने में उससे गुफ्तगू किए जा रहे हो। फेसबुक की लड़की इतनी जल्दी कहाँ मिल जाएगी और कहाँ की है वो लड़की ये भी नहीं पता, बस हाँ भाई गोरी है पसंद आ गई है, मिले ना मिले तो भगवान जाने, पता भी नहीं कि फिल्टर वाली है या नहीं। ये तो सबसे बड़ा। मुमकिन नहीं मिलना जिसका हकीकत में, यूं सपनों में उससे गुफ्तगू किए जा रहे हो। उसकी मुस्कुराहट की एक झलक पाने को तुम यूं तरसे जा रहे हो। जिसका स्वर तुम कभी सुने नहीं, उसके धुन में यूं खोए जा रहे हो। हाथों में उसकी तस्वीर लेकर उसे यूं घूरे जा रहे हो। ये कैसा दर्द है जो तुम पिए जा रहे हो। अच्छा, वाह। एक और मैं अपना लिखा हुआ सुनाना चाहूंगी सबको। ये जो मैंने लिखा है ये नारी पे लिखा है, स्त्री पे। स्त्री को सब कुछ पता होता है। हमारे गांव में जो महिलाएं होती हैं वो दबी रहती है, वो कभी निकल ही नहीं पाती, क्योंकि जो हमारा पुरुष प्रधान समाज है वो कभी उन्हें निकलने देता ही नहीं। भैया चूल्हे में रहो, चकले में रहो, खाना बनाओ, तुम्हारा बाहर। हालांकि अब तो बहुत मॉडर्नाइजेशन हुआ है, बहुत सी लड़कियां बाहर निकली हैं, जो उड़ गई तो वो उड़ गई, जो रह गई पीछे सो रह गई। तो है ऐसा तबका है हमारे देश में अभी भी कि वो स्ट्रगल कर रहा है, खुद की ज़िंदगी को लेकर स्ट्रगल कर रहा है। वो जो बंधन है उनमें वो अभी तोड़ नहीं पाई हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अभी उभर नहीं पाई हैं, निकल नहीं पाई हैं। स्वागत। तूफान का अंदाजा था हमें पर तबाही रोक न पाई। सब कुछ जानती थी पर किसी को कुछ बोल ना पाई। जमाने के डर से खुद की ही जिंदगी न जी पाई मैं। दोष किस्मत को दूं या वक्त को, क्यों खुद के हालातों से लड़ ना पाई मैं। तमन्ना जिस ढंग जाल को तोड़ने की थी, कैसे उसी जाल में फंस गई मैं। सदियां बीत गई स्त्री के त्याग में, क्यों कोई अहमियत उनकी समझ न पाया। चोला तो पहना दिया इस नए जमाने का, क्यों कोई बदलाव न ला पाया अपनी सोच में। जिस धर्म में नारी को देवी माना जाता है, क्यों उस नारी का अपमान किया जाता है। क्यों कोई उसे इंसान नहीं समझता। अगर ना होती नारी वो त्याग की मूर्ति है, और मूर्ति कहाँ कुछ बोलती है। क्यों भूल जाते हैं लोग महाभारत का कारण नारी का अपमान था। क्यों भूल जाते हैं लोग रावण के अंत का कारण नारी का अपमान ही था। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। ये जो आपने पहले जा रही हूँ, फिर नारी सशक्तिकरण ही मेरा मुद्दा है। यहाँ नारी सशक्तिकरण का आज मैं झंडा गाड़ के जाऊंगी, क्योंकि ये कंटेंट जो है वो नारी से जुड़ा हुआ ही है। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। फूल सी बेटी है वो तुम्हारी, उस पे समाज का बोझ न डालो। पढ़ने लिखने की उम्र है उसकी, उस पे काम का बोझ न डालो। पढ़ लिखकर आसमान में उड़ना चाहती है वो, उसके पैर में बोझिल समाज की नियमों की बेड़ियां न डालो। आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती है वो, उसकी चाहत पे यूं तेजाब न डालो। खुली हवा में सांस लेना चाहती है वो, उसे यूं काल कोठरी में न डालो। सपनों को पूरा करके खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती है वो, उस पे खूबसूरत बनने का बोझ न डालो। बेटी है वो तुम्हारी, उस पे अपनी अभिलाषाओं का बोझ न डालो। थैंक यू। दान हो जाएगा तो ये उन लोगों के भी ऊपर फिट बैठता है। तो कविता मेरी कुछ इस प्रकार है। कष्ट किसने नहीं सहा, इंतजार किसने नहीं किया, विधि के विधान के आगे सर किसने नहीं झुकाया। खुद विधाता होके शंकर ने सती का इंतजार किया। पुरुषोत्तम श्री राम भी सीता के वियोग में जिए, उनका इंतजार किया। राधा कृष्ण भी एक न हो सके, विधि के विधान के अधीन हो गए। फिर तुम तो इंसान हो, कष्ट तो मिलेंगे ही, और अगर कष्ट न मिला, त्याग न किया, इंतजार न किया, तुम इंसान किस बात की, ये जिंदगी किस काम की। तो हमारी कविता यहीं समाप्त होती है।